दोस्तों नमस्कार। इसके पहले वाले वीडियो में आप सभी ने दो बिंदुओं के बीच की दूरी देखे थे जिसको डिस्टेंस फार्मूला बोलते हैं, और उस पर कुछ प्रश्न करके आप लोगों को दिखाया गया था। आज के वीडियो में हम विभाजन सूत्र पढ़ेंगे जिसको सेक्शन फार्मूला कहते हैं, और इसमें दो पार्ट होते हैं, एक अंतः विभाजन होता है और एक वायता विभाजन होता है, जिसमें हमको अंतः विभाजन पढ़ना है। आपके कोर्स में केवल अंतः विभाजन है, वायता विभाजन आगे वाली कक्षा में आप पढ़ेंगे। तो अंतः विभाजन का फार्मूला आप कैसे ड्राइव करेंगे इसमें देखिए। पहले आप एक विधि से इसको निकाल लीजिए, साधारण विधि से निकाल लीजिए, उसके बाद सेक्शन फार्मूला कैसे निकाला जाता है उसको हम यहाँ बताएंगे। देखिए, मान लीजिए आपका ये x और x डैश और ये y डैश है, ये मूल बिंदु है जिसके निर्देशांक 0,0 है। OQ एक रेखा है जिसपे कोई बिंदु P है और उसके निर्देशांक x, y है, और ये P जो है OQ को 1:3 के अनुपात में मान लीजिए विभाजित करता है, और Q के निर्देशांक हमने मान लिया कि ये 24 है और ये 12 है, 24,12 है। P से OX पर PA लंब डाल दिया गया है और Q से OX पर QB लंब डाल दिया गया है, और P से QB पर PR लंब डाला गया है। तो इसमें दो त्रिभुज आपको मिल रहे हैं। एक त्रिभुज आपको मिल रहा है OAP और दूसरा त्रिभुज मिल रहा PRQ मिल रहे हैं। इसमें आप देख लीजिए, अब OA का मान जो दिया है वो x है और AB का मान 24 - x है, क्योंकि आपको यहाँ से यहाँ तक 24 है तो यहाँ से यहाँ तक का मान घटाएंगे तो आपका PR का मान निकल आएगा। इसी प्रकार QB का मान जो है 12 है और RB का मान देखो यहाँ से y है तो 24 - y था, QR का मान हो गया 12 - y। अब ये दोनों त्रिभुज देखो, दोनों त्रिभुज पे ध्यान दीजिए कि त्रिभुज OAP और त्रिभुज PRQ दोनों त्रिभुज पे जब ध्यान देंगे तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। समरूप क्यों होंगे कि इसके ये आपका ये 90 डिग्री है, कोण A 90 डिग्री और ये भी R 90 डिग्री है, और इस कोण O और कोण P ये दोनों आपका संगत कोण है। तो दोनों त्रिभुज जब समरूप होते हैं, दो त्रिभुज जब समरूप होते हैं तो उनकी साइड, उनके संगत भुजाएं अनुपात में होती हैं। अर्थात देखो, इस पहले वाले त्रिभुज का जो आधार है वो OA है और दूसरे वाले त्रिभुज का आधार जो है PR है, तो OA बटे PR हो गया, और पहले वाले त्रिभुज का जो लंब है वो PA है और दूसरे वाले त्रिभुज का लंब QR है, तो PA बटे QR हो गया। पहले वाले त्रिभुज का कर्ण जो है OP है और दूसरे वाले त्रिभुज का कर्ण PQ है, तो OP बटे PQ हो गया। ये मान लीजिए समीकरण 1 हो गया। अब इस समीकरण 1 से देखो OA बटे PR और बराबर OP बटे PQ हम लेंगे। यहाँ से जब लेंगे तो OA का मान देखिए आपको x है और PR का मान 24 - x है, और बराबर OP का मान 1 है और PQ का मान 3 है। अब इसका जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो 3x हो जाएगा, और 1 का गुणा जब 24 - x में करेंगे तो 24 - x हो गया। इस -x को जब हम इधर लाएंगे तो ये 3x और प्लस x होगा, और ये बराबर 24 हो गया। 3x और 1x कितना हो गया? 4x, और इस 4x बराबर आपका 24 हुआ। तो x बराबर जब लिखेंगे तो 24 बटे 4 होगा, 4 से इसको काटेंगे 6 आ जाएगा, अर्थात x बराबर आपका मिल गया 6 मात्रक। इसी प्रकार समीकरण 1 से जब PA बटे QR और OP बटे PQ लेंगे तो PA का मान देखिए y है और QR का मान 12 - y है, OP का मान 1 है, PQ का मान 3 है। इसका जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ये देखो, आपका ये 3y हो गया और 1 का गुणा इसमें करेंगे तो 12 - y हो गया। इस प्रकार -y को जब हम इधर लाएंगे तो ये 3y प्लस y बराबर 12। अब 3y प्लस y बराबर 4y हो गया, और 4y बराबर 12 हो गया, तो y बराबर 12 बटे 4 हुआ, और 4 से जब काटेंगे तो 3 आ गया, अर्थात y का मान कितना आ गया? 3 मात्रक।
अब हम देखेंगे कि यहाँ p का मात्रक, p के निर्देशांक जो आपको मिलेंगे वो 6,3 मात्रक मिल गया। लेकिन यहाँ कोई फार्मूला नहीं है, ये फार्मूला आपका त्रिभुज का फार्मूला से ये लगाया गया है, लेकिन इसके लिए अंत विभाजन फार्मूला के लिए, सेक्शन फार्मूला के लिए हमको एक सूत्र टाइप करना है, एक सूत्र का निर्माण करना है। अब उसको देखेंगे इस सूत्र को कैसे हम निर्माण करते हैं। यहाँ देखिए आपका x और x डैश और y डैश का मूल बिंदु वो है। मान लीजिए OL, ये इसमें एक रेखा आपका AB है, एक रेखा AB है जिसके किसी बिंदु पे हमने P लिया है, जिसके निर्देशांक x, y है और A का निर्देशांक मान लिए हैं x1 y1, B के निर्देशांक x2 y2 हैं। अब ये से OX पर AL लंब डाला गया, P से PM लंब डाला गया और B से BL लंब डाला गया। A से PM पर AC लंब डाला गया है और P से BN पर PE लंब डाला गया है। अब यहाँ हमको दो त्रिभुज यहाँ फिर मिल रहे हैं। देखिए OL बराबर आपका क्या है, OL बराबर x1 है, AL बराबर यहाँ से यहाँ तक की दूरी y1 है। OM देखिए आपका OM बराबर जो है x है और PM बराबर जो आपको मिलेगा, ये PM बराबर जो मिलेगा वो आपको y मिलेगा। ऐसे LM बराबर AC अर्थात इसमें से AL का मान x है और AC का मान x1 है। तो आप इसमें देखिए आपको मिल गया ALM बराबर AC, x माइनस x1 मिल गया, AC का मान x माइनस x1 हो गया। इसी प्रकार PE का मान y माइनस y1 मिला और BE का मान y2 माइनस y हो गया। अब इन दोनों त्रिभुजों को हमने क्या किया है, समरूप दिखा दिया। इसलिए पहले मैं दिखा चुका हूँ, यहाँ देखिए दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो इनकी संगत भुजाएं अनुपात में होंगी, अर्थात इसका आधार इस त्रिभुज के आधार के अनुपात में, इसका लंब इस त्रिभुज के लंब के अनुपात में और ये इसका कर्ण इस त्रिभुज के कर्ण के अनुपात में होगा। देखो ये यहाँ लिखा गया है AC बटे P, PC बटे B और AP बटे PB, ये भुजाएं इनकी संगत भुजाएं अनुपात में। अब इसमें से देखिए पहले इसको AC बटे P और AP बटे PB यहाँ लिया गया है और इनका मान रख दीजिए। AC का मान हम प्राप्त किए हैं x माइनस x1 और PE का मान x2 माइनस x है। इसी प्रकार AP का मान हमने m1 माना है और PB का मान m2 माना है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देखो m2 का गुणा इसमें हुआ तो m2 गुणे x माइनस x1 हुआ बराबर m1 का गुणा इसमें कर दो m1 कोष्टक में x2 माइनस x1। इनको जब गुणा करोगे, देखो इसको जब गुणा करोगे तो ये आपका x है, m2 का गुणा x में करेंगे तो m2 x हुआ और माइनस m2 x1 हुआ बराबर m1 का गुणा x2 में करेंगे तो m1 x2 हुआ, m1 का गुणा x में करेंगे तो माइनस m1 x हो गया। इस m1 x को हम इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, m1 x हो जाएगा और देखो m2 x यहाँ प्लस m2 x लिख दिए, m1 x2 हमने यहाँ लिखा है, इस माइनस m2 x1 को उधर ले जाएंगे तो m2 x1 हो गया। यहाँ देखिए x कॉमन हो रहा है, x जब कॉमन लेंगे तो m1 प्लस m2 हो गया और ये m1 x2 प्लस m2 x1 हो गया। जब x बराबर लिखेंगे तो देखिए m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 हो गया, ये x का मान हो गया। इसी प्रकार समीकरण 1 से जब फिर लेंगे, अब PC बटे B, देखो PC बटे B बराबर AP बटे PB जब लेंगे तो PC का मान आपका देखिए इसमें PC का मान आपका y माइनस y1 आया है, PC का मान y माइनस y1 और BE का मान y2 माइनस y है बराबर AP का मान m1, PB का मान m2 है। फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, m2 का मान जब इसमें गुणा करेंगे तो y माइनस y1 हो जाएगा, इस m1 का मान जब इसमें गुणा करेंगे तो m1 y2 माइनस y हो गया। m2 को गुणा y माइनस y1 में करेंगे तो m2y माइनस m2 y1 हुआ, m1 का गुणा y2 माइनस y में करेंगे तो m1 y2 माइनस m1 y हुआ। इस m1 y को हम इधर ले आएंगे तो m1 y प्लस m2 y, इस माइनस m2 y को उधर जब ले जाएंगे तो ये m1 y2 हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया m2 y1 हो गया।
यहाँ फिर y देखिए, y मिल रहा, y कॉमन ले लेंगे तो m1 प्लस m2 हुआ और ये m1 y2 प्लस m2 y1। अब y बराबर जब लिखेंगे तो m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 हो गया, ये आपका y का मान हो गया। अर्थात p के निर्देशांक हमने x y माना था इसलिए p बिंदु के निर्देशांक आपको मिल गए m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये आपको जिसको हम विभाजन सूत्र कहते हैं, अंतर विभाजन सूत्र मिला है, सेक्शन फार्मूला इसे हम बोलते हैं। ये फार्मूला इस पे हम मान रख करके जब लगाएंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसी प्रकार अगर देखिए दो बिंदुओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है तो बहुत आसान है। मान लीजिए ए और बी कोई रेखा, इसका मध्य बिंदु मान लीजिए पी है जिसके निर्देशांक एक्स वाई हैं। अब ए बी ए पी बराबर m1 है और बी पी बराबर m2 है, दोनों को m1 बराबर m2 बराबर m मान लो, इसको भी m मान लो, इसको भी m मान लो। इसी फार्मूले में अगर m1 के जगह पे m और m2 जगह पे m रख दो तो आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक प्राप्त हो जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे m1 के जगह पे m रखा गया है m x2 प्लस m x1 बटे m प्लस m1 के जगह पे m और m2 की जगह पर भी m रखा गया है। अर्थात यहाँ m कॉमन हो गया, आपका बीच में बचा x1 प्लस x2 और नीचे आपका m और m 2m हो गया। m से m कट गया, यहाँ 2 बचा है तो x1 प्लस x2 बटे 2 हो गया। इसी प्रकार इसमें अगर m1 m2 के जगह पे हम m रख दें तो आपको यहाँ देखिए m y1 प्लस m y2 बटे m प्लस m, अर्थात m कॉमन लेंगे तो y1 प्लस y2 बटे 2m हो गया। m से m कट गया तो y1 प्लस y2 बटे 2 हो गया। अर्थात किसी भी रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक जब हम निकालेंगे तो ये आपका हो जाता है x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। ये आपका इस फार्मूले, आपको 2 फार्मूला आज बताया गया। अब इन दोनों फार्मूले पे कल आप लोगों को क्वेश्चन करवा दिया जाएगा। धन्यवाद।